हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं पवन दांगी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे दोस्त, आज का जो सेशन है हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जीआरएफ 2025 दिसंबर या अपकमिंग जो भी आपका टारगेट हो, उन सभी की हम लोग यहाँ पर प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं, कैसे पढ़ना है। बहुत सारे दोस्त यार ऐसे हैं, साथी ऐसे हैं जो पेड बैच नहीं ले पाते हैं और कुछ यूनिट ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा टफ हैं, सो वो नहीं कंप्लीट कर पा रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि उन्हें लगता है कि हम बाकी सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, सर कुछ यूनिट ऐसी हैं जो हमसे नहीं हो पा रही हैं, बड़ी टफ है। सो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के साथ। अब होगी जीरो से तैयारी, वो भी फ्री में, संपूर्ण जानकारी। यानी मैं आपसे यहाँ पर बिल्कुल ये बात नहीं करने वाला कि पेड बैच की प्रिपरेशन कैसे करना है, फ्री में आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, इस चीज़ को आप देखिएगा यूजीसी नेट जीआरएफ। सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एक बार प्रिपरेशन करने से पहले आप सबको अपना सिलेबस जान लेना चाहिए। फिर मैं आगे डिस्कस करूँगा कि आपका सिलेबस क्या है, आपका जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, पाठ्यक्रम जो है वो क्या है। तो पाठ्यक्रम में आप सभी को पता है कि आपकी 10 यूनिट यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अगर मैं कहूँ फर्स्ट यूनिट ए है, सेकंड यूनिट ए, दोनों मिलकर के हो जाती हैं। थर्ड यूनिट हिंदी साहित्य हो जाए, साहित्य शास्त्र हो जाएगा। फोर्थ यूनिट वैचारिक पृष्ठभूमि हो जाएगी और इसके बाद फिफ्थ यूनिट आपकी हिंदी कविता हो जाएगी। सिक्स्थ आपकी हो जाएगी उपन्यास। सेवेंथ हिंदी कहानी। एट्थ हो जाएगी आठवीं आपकी नाटक। नाइन्थ हो जाएगी आपकी हिंदी निबंध और 10th यानी 10वीं हो जाएगी आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। तो ये आपका हिंदी का सिलेबस है। यहाँ से आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या कितनी होती है? 100 होती है। 100 प्रश्न आपके यहाँ पर पूछे जाते हैं। सो अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर देखें तो आप हिंदी कविता, कहानी और निबंध को देख सकते हैं कि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बाकी पढ़नी हमें सारी ही हैं। सर यहाँ पर सभी यूनिट हम देखें तो हमारी खुद की भाषा में लिखी हुई हैं, तो हमें इजीली समझ में आ जाता है। हमें सबसे टफ यहाँ पर कविता लगता है और बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि सर कविता में पद होते हैं और ये पद हमारी नॉर्मल भाषा में नहीं है, सो इन पदों की हमें व्याख्या पता नहीं लग पाती, सो हमें समझ नहीं आ पाता है कि इसका अर्थ क्या है। हालांकि व्याख्या से प्रश्न नहीं आता, समझने के लिए तो हमें व्याख्या चाहिए। हम रट करके तो पद नहीं रख सकते, थोड़ा सा हमें व्याख्या पता हो तो इजीली हम उस चीज का अर्थ समझ के उन चीजों को याद रख सकते हैं। सो आज मैं डिस्कस आपसे यही करने वाला हूं। सो सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर इतनी यूनिट आपको हिंदी सिलेबस के अंदर पढ़नी है और इन यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज से मैं लेता हूँ कि मैं आपको पूरी यूनिट कंप्लीट करा के दूंगा, वो भी फ्री में, विद थ्योरी। कोई भी एक प्रश्न बाहर करके नहीं दिखा सकता, हर एक प्रश्न आपका इन क्लासेस से फंसेगा। तो सबसे पहले तो अगर हम फर्स्ट यूनिट को अब एलेबोरेट करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि हिंदी भाषा और उसके विकास में कौन कौन से टॉपिक आपके दिए गए हैं। ये सब हिंदी भाषा और इसके विकास में है। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप एक बार देख लीजिएगा। यूनिट सेकंड में हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है आप यहां पर देखिएगा, एक नजर पोंछ करके बिल्कुल देख लीजिएगा। इसके बाद आप हिंदी साहित्य के इतिहास में ये सारी चीजें पढ़ेंगे, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, आदिकाल, द्विवेदी युग, छायावादी युग। यूनिट थर्ड में आप पढ़ेंगे वही सेकंड में ही है हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं जो हमने कही हैं। तो यहाँ अन्य गद्य विधाएं, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, इनके इतिहास पढ़ेंगे हम। हिंदी गद्य विधा का इतिहास, वहां हमें इनको डिटेल में पढ़ना है। यहाँ पर हमें उपन्यास का इतिहास, इस तरीके से। फोर्थ यूनिट के बाद हम देखेंगे, फोर्थ यूनिट पे यहाँ पर हम साहित्य शास्त्र में क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करेंगे, ये डिटेल सिलेबस है। इसके बाद फिफ्थ यूनिट वैचारिक पृष्ठभूमि, वहां हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, गांधीवाद दर्शन, अंबेडकरवाद दर्शन, लोहिया दर्शन, स्त्री विमर्श, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। छठी यूनिट में हम यहाँ पर हिंदी कविता देखेंगे। अब सपोज करो हिंदी कविता हम पढ़ रहे हैं और रेवा तट के पद आ गए, अब हम इन पदों को रटेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है खुसरो की पहेलियां मुकरियां, यहाँ पद 1 से 25, हम इन पदों को रटेंगे। सो मैं क्या करूंगा, इनकी व्याख्या सहित आपको पढ़ाऊंगा। और पूरे यूट्यूब पर कोई भी व्याख्या सहित चीजों को नहीं पढ़ा रहा है, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। हर एक पद की मैं आपको 100% व्याख्या कराऊंगा, ताकि आपके दिमाग में ये चीजें सीधे रूप से
छप जानी चाहिए, दिमाग में बैठ जानी चाहिए। सो इस तरीके से कविताओं में हमें क्या क्या पढ़ना है, जैसे पद 160 से लेकर 209 तक, 21 से लेकर 70 तक, ये सारी चीजें पढ़नी है। ये कविता यूनिट है, पेड क्लासेस में चल रही है, मगर मैं आप लोगों के लिए बात कर रहा हूं यूट्यूब के लिए। ये सारी चीजें हमें रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी और रश्मि रथी, अगर मैं बात करूं नागार्जुन, सच्चिदानंद, भवानी प्रसाद, इसके बाद मुक्तिबोध, धूमिल, इन सभी लोगों को हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। हिंदी उपन्यास की अगर मैं बात करता हूं तो हमें इन सभी जो हमारे राइटर्स हैं, इन लोगों का कौन कौन उपन्यास पढ़ना है आगे लिखा हुआ है, सो आप इनको जरूर देख लीजिएगा। अगर मैं हिंदी कहानी की बात करता हूं तो ये हिंदी की कहानियां हैं, कौन कौन सी कहानी और किस कहानीकार की कौन सी कहानी पढ़नी है आप देख पाएंगे। हिंदी नाटक, किस नाटककार का कौन सा नाटक पढ़ना है, यहां पर एक एक चीज बिल्कुल मैंने डिटेल में आप लोगों के सामने रख दी है। हिंदी निबंध में भी हमें किस निबंधकार का कौन सा निबंध पढ़ना है, ये अन्य गद्य विधा है, ये हमारी अन्य गद्य विधाएं हैं। यहां पर आप सब कुछ पढ़ेंगे, सो आप एक बार देखने का प्रयास करें कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। मगर उसके पहले मैं आप लोगों से एक बात जरूर बोल देना चाहूंगा कि एक बार ये देखिएगा आप किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो आपको यही समझना है। तो अगर आप देखेंगे, ये लिखी है 10 की 10 यूनिट, आप देखो यहां पर ये लिखी है आपकी 10 की 10 यूनिट। ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये यूनिट सीक्वेंस में नहीं है, सो इसे मत देखो। ये है आपका, अगर देखें सो यहां पर ये है पहली, ये पहली यूनिट है, ये दूसरी यूनिट है। देखो अगर मैं बात करूं सो ये तीसरी यूनिट है, ये तीसरी यूनिट है, ये चौथी यूनिट है कि नहीं है। अगर मैं बात करूं सो ये 5वीं यूनिट है, ये 6वीं यूनिट है। सो आप ये सीक्वेंस में नहीं है, सो आप इनको ऐसे मत याद रखो, यूनिट के नाम लिखे हुए, सो इससे याद रख सकते हो। अगर मैं बात करता हूं आत्मकथा जीवनी अन्य गद्य विधाएं, सो यहां दिसंबर 2024 में 11 क्वेश्चन आए थे, वैचारिक पृष्ठभूमि से 5 आए थे, साहित्य शास्त्र से 10 आए थे, हिंदी उपन्यास से 9 आए थे, हिंदी कविता से 3 ही आए थे। इसके बाद हिंदी कहानी से 6 आए थे, हिंदी नाटक से 6 आए थे, हिंदी निबंध से 6, हिंदी भाषा उसका विकास 9, हिंदी साहित्य का इतिहास 27। अगर आप हिंदी कविता को देखेंगे तो यहां पर 16 क्वेश्चन आए हैं। ये कब है? जून 2024। ये दिसंबर 2024, ये जून 2024। सो अगर जून 2024 में देखेंगे तो 16 क्वेश्चन कविता से आए थे। सो आप इस तरीके से नजर मारिएगा कि कहां से। अगर उपन्यास की बात करें तो यहां पर 22 में 10 क्वेश्चन आए थे, यहां पर देखें 24 में जून में 10 आए थे। अगर आप नाटक में देखें तो यहां 11 आए थे, यहां पर घटकर 21 हो गए। यहां पर केवल निबंध से 1 ही आया है। सो आप देखो, मैं आपसे फिर कह दे रहा हूं, अगर टेक्स्ट वाली यूनिट में आप आते हैं सो एक आप किस पे फोकस करेंगे? कविता, कहानी, और मेरे भाई निबंध को आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं, नाटक, और यहां पर अगर हम देखें सो उपन्यास। यहां पर अगर हम देखें सो उपन्यास। सर पूरे तो हो गए, इसको आप थोड़ा सा प्रायोरिटी बेस पे रखेंगे। अगर टेक्स्ट वाली यूनिट में जाएंगे 5 6 7 8 9 10, सो यहां भी प्रश्न आ रहे हैं। सो मतलब आप ये कह दो कि आपको कुछ छोड़ना है नहीं। बाकी मैं आपको इनकी डिटेल पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। जैसे मैं कहता हूं कि ये उपन्यास पढ़ना है, सो मैं इनकी आपको डिटेल पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, वो भी फ्री में। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। कोई भी आपको पे नहीं करना, कोई भी चीज आपको यहां पर एक्स्ट्रा क्या है पेमेंट नहीं देना है। सो मैं आपसे बस यही बात करने वाला हूं कि जितना ज्यादा हो सके इन सब चीजों को समझने का प्रयास करो और इन चीजों को पढ़ने का प्रयास करो। मैं कहता हूं कि 2-4-5 दिन आप क्लास लेकर के देखो। आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, जो भी कुछ सिलेक्टेड बच्चे हैं, कि सर यूट्यूब पर क्लास शुरू कीजिएगा, वरना मैं फुली ऑक्यूपाइड था, केवल पेड बैच में था। मगर यहां पर अब मैं यूट्यूब पर क्लास शुरू करने जा रहा हूं। कब से वो भी मैं आपको बता दूंगा। 2024 का फिर से री एग्जाम हुआ था, सो आप पूरे पेपर देख पाएंगे। दिसंबर 2022 में किस यूनिट से कितने प्रश्न आए हैं। अगर कविता यूनिट की देखें तो यहां पर कविता यूनिट से मेरे भाई 11 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखो अगर मैं 2022 की बात करूं, देखो ना आप, वैचारिक पृष्ठभूमि से 18, आत्मकथा से इतने 10 आई है, हिंदी नाटक से। सो आप एक बार इसको समझने का प्रयास करो। अगर 2021 में बात करें सो 14 प्रश्न आए हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं हिंदी उपन्यास में 11 आए हैं, 10 आए हैं, यहां 9 आए हैं 2022 में।
सो आप सभी यूनिट का वेटेज समझिएगा कि किस यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले 7-8 साल का ही आपको समझना है, बस 2024 चल रही है ना, तो 7-8 साल बहुत है। और मैंने यहां पर मेरे भाई 2014 से लगा रखे हैं। अगर मैं 2014 की बात करता हूं तो आप यहां पर देखेंगे 14 में साहित्य शास्त्र से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो साहित्य शास्त्र से कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप यहां पर देखो हिंदी साहित्य से भी कितने सारे क्वेश्चन आने लग रहे हैं। आप यहां पर देखो हिंदी कविता से फिर भी ठीक आ रहे हैं। इन दोनों को अगर हटा दें, हिंदी साहित्य और साहित्य शास्त्र, तो हिंदी कविता से बहुत ज्यादा आ रहे हैं। सो आपको ये चीज समझनी होगी। मैंने 2014 तक का यहां पर फुली एनालिसिस कर दिया है कि किस यूनिट से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये रहा पहले 14 से लेकर 18 तक, फिर आपका 19 से लेके 21 तक, और फिर 21 और 22 से लेके 22 तक, फिर ये आपका 24 वाला। सो मैंने सारी चीजें आपके सामने डिस्कस कर दी हैं। आप देखो यहां पर 7 से 16 हैं, यहां पर 10 हैं। सो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है मेरे भाई। जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा, आप चीजों को सही तरीके से सही ढंग से कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। सो एक बार अगर आपने पूरा सिलेबस देख लिया है, आपने अपना सिलेबस डिटेल में रीड कर लिया है, आपने अपना सिलेबस डिटेल में रीड कर लिया है, सो अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जो फ्री यूट्यूब क्लास है वो मैं शुरू करने जा रहा हूं। आपकी फ्री क्लासेस में आपकी शुरू करने जा रहा हूं, फ्री क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं। और इन क्लासों का आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये क्लासें यूट्यूब पर होंगी और यहां पर आप केवल 2-3 दिन पढ़कर देखो। अगर आपका दिल खुद ना कह दे कि सर आज से हम यहां कंटिन्यू रहेंगे, तो कह देना। इन पेड क्लासेस में मैं प्रॉपर तरीके से आपको थ्योरी देने वाला हूं, प्रॉपर तरीके से मैं आपको यहां पर टेस्ट कराने वाला हूं। जैसे मैंने कोई भी टॉपिक कराया, सपोज कहानी, कविता, नाटक जो भी कराया, उसका मैं यहां टेस्ट कराऊंगा उस टॉपिक के। या फिर मैं ऐसा करूंगा कि 50 मिनट आपकी थ्योरी करा दूंगा और 10 मिनट आपके क्वेश्चन करा दूंगा। जो 50 मिनट में पढ़ाया, यहां से आपकी जो तैयारी है बहुत परफेक्ट तैयारी हो जाएगी। क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत है अभी, सो हमें एक सही डायरेक्शन में चलना होगा। अब सर अब हम क्या करें? सो मैं कहूंगा आप कुछ नहीं करना है, आप कुछ ना करें। आप केवल और केवल मुझे ज्यादा से ज्यादा, बड़ी बात मैं आपसे क्या कहूं, इतना कहूंगा कि बस 3 से 4 क्लासें आप मुझे दे दीजिएगा। 3 से 4 क्लासें आप डेमो के तौर पर कर लीजिएगा। क्लास आप डेमो के तौर पर कर लीजिएगा फ्री में। फिर आप खुद कह उठेंगे कि हम डेली आएंगे। और आपकी ये जो क्लास है ये चलने वाली है शाम 6 बजे से। एक क्लास आपकी चलने वाली है शाम 6 बजे से चलने वाली है। और कौन सी किताबें पढ़नी है इसके लिए मैंने अलग से एक इवेंट किया था, उसे जाकर के देख लेना। आज हमें यूट्यूब वालों बच्चों के लिए थोड़ा सा क्या करना था, इंफॉर्मेशन देनी थी। एक क्लास शाम 6 बजे चलने वाली है। अभी एक क्लास चलेगी आपकी टीटीएस में। टीटीएस बोले तो ट्यूसडे, टीटीएस बोले तो ट्यूसडे यानी मंगलवार, टी बोले तो थर्सडे, थर्सडे बोले तो गुरुवार, और एस का मतलब सैटरडे, सैटरडे बोले तो शनिवार। सो आपकी जो क्लास चलने वाली है वो चलने वाली है मंगलवार को, आपकी जो क्लास चलने वाली है वो चलने वाली है गुरुवार को, और जो क्लास चलने वाली है वो चलने वाली है शनिवार को। अभी हम इन 3 दिन पढ़ेंगे। इसके बाद जैसे ही थोड़ा सा समय निकलेगा, 2-4-10 क्लासें होंगी, फिर हम इस क्लास को हो सकता है रेगुलर कर दें, डेली कर दें। सो आप लोगों का जैसे आप प्यार मिलेगा उस तरीके से हम इस सेशन को लेके चलेंगे। अगर आपका प्यार रहा तो हम इस क्लास को फिर डेली कर देंगे कुछ समय बाद। सो कुछ समय बाद डेली कर देंगे, अभी नहीं लिख रहा हूं मैं। सो आपसे इतना कहना चाहूंगा कि बिल्कुल तुरंत ही आपको इस क्लास को देखना लग जाना है और सबको इन्फॉर्म कर देना है कि ये क्लास शुरू होने वाली है मित्र आपकी टीटीएस में। यानी कि आपको मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को शाम 6 बजे हमारे साथ जुड़ना है और सभी बच्चों को इन्फॉर्म कर देना है। एक बार कमेंट करके जरूर बता देना कि क्लास के लिए आप कितना व्याकुल हैं और क्या आपको ये सही लगा कि इस तरीके की, हम बहुत तरीके से इंतजार कर रहे थे कि इस तरीके का कोई इवेंट आना चाहिए और हमें इंफॉर्मेशन मिल जाए और हमें प्रैक्टिस के लिए, थ्योरी के लिए, पदों की व्याख्या के लिए कुछ ना कुछ जरूर मिल जाए। सो आज के इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।